डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट कल 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से तारीखी फैसला जो है वो सुनाने जा रही है। इसके बाद मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, उस हवाले से जानना चाहूंगी। देखिए, ये सारा फैसला जो भी कुछ है ये कल के बाद फिर मार्च के अंदर देखते हैं कि इस फैसले के नतीजे में जो एक अदम इस्तेकाम है वो बढ़ता है, कम होता है। लेकिन बहरहाल फैसला कुन घड़ियां हैं ये तमाम। जो भी हिजान जी। और एक अफरा तफरी सी है, देखना ये है कि ये किस रुख पे जाता है मामला। ठीक। और आज रात को किसी भी वक्त, आज रात को या अगले 24 घंटों में किसी भी वक्त इस बात के इम्कानात हैं काफ़ी ज़्यादा कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी जाएं, कम से कम 13 रुपये। जी। 13 रुपये लीटर मज़ीद बढ़ा दी जाएं। तो जो कि एक और उसकी वजह यह है कि IMF के साथ जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है। तो 13 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमतें आज रात को या कल बढ़ सकती हैं किसी भी वक्त। अच्छा, ये जो इलेक्शंस के हवाले से आज समाअत हुई, सारी बात मैं उस पर जाने से पहले, एक मार्च का महीना आ रहा है ना, तो हर कुछ अरसे के बाद इत्तेफाक से ये होता है कि मैं वो कुछ हालात ऐसे होते हैं कि फिर वो विलियम शेक्सपियर, एक बड़ा नाम आलमी अदब, और विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है वो एक उनका लिखा हुआ प्ले जो कि रोमन एम्परर जूलियस सीजर के हवाले से, और उसमें जूलियस सीजर ये 44 कबल मसीह के अंदर कहीं जूलियस सीजर, और वहाँ पर वो जूलियस सीजर को जब उसके सारे घेर लेते हैं, उसके सेनेटर्स, जिनमें ब्रूटस भी है, और बाकी 60 सेनेटर्स उसको घेर घार के लेकर आते हैं। और ये जो है ये 15 मार्च का दिन होता है। ठीक। और वो महीने को चूंकि 3 हिस्सों में रोमन्स डिवाइड करते थे, आइड्स, कैलेंस और नोन्स। ठीक। तो ये आइड्स जो है ये कहीं 13 और 15 मार्च के दरमियान, ठीक। ये चांद के हवाले से, और चूंकि वो चांद की जो डिवीजन है, यानी जो पूरा चांद है उसको अगर तकसीम करें, तो ये जो तकसीम करने का लफ्ज़ है ये लैटिन लैंग्वेज में ये अदारे या इदारे या ऐसे करके इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें, तो वहाँ से फिर लफ्ज़ निकला आइड्स। सही। तो या अद्योरे भी कह, मैं उसको सही तरह से प्रोनाउंस नहीं करूँ तो माजरत चाहता हूँ, अद्योरे या दारे करके, लेकिन उससे फिर आइड्स ऑफ मार्च। ठीक। तो वो बिवेयर ऑफ आइड्स ऑफ मार्च, क्योंकि ये वो दिन है जब शेक्सपियर के उस प्ले में जूलियस सीजर को मारा जाता है, और उसका जो सब फिर यहीं से वो जो जो सेनेटर, उसका जो जो कंस्पिरेटर्स हैं, जो साजिश कर रहे हैं, तो उनमें जब वो हर आके एक एक दफ़ा छुरा घोंपता है सीजर को, तो आखिर में जो फाइनल सीजर के लम्हात हैं, तो फिर वो जब उसको खंजर मारा जाता है, तो यहाँ से वो जुमला शेक्सपियर की ज़बान से निकलता है कि यू टू ब्रूटस, जो कि तारीख का फिर हिस्सा बनता है, और इंग्लिश में और हर जगह पे यू टू ब्रूटस। अच्छा, तो एनीवे मैं उससे तो उसको तो ऐसे लेकर आ गया, लेकिन यहाँ पे ये जो बात है ना, बीवेयर ऑफ आइड्स ऑफ मार्च, यानी आइड्स ऑफ मार्च यानी मार्च में साजिशें और कौन किसको मारेगा, क्या होगा, उस ड्रामे का थीम ये है, सही। उस पूरे प्ले का थीम ये है। अच्छा, तो अब उसमें यह है कि आज फैसला सुनाया जाना था, महफूज हो गया, महफूज कर लिया सुबह गया। सुनाया जाएगा, और गालिबन सुनाया जाएगा तो फिर वो कोर्ट में ही जज साहबान सुनाएंगे।
अच्छा, जारी भी हो सकता था, जारी हो सकता है हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि सुनाया जाए प्रॉपर। और इसमें जो दो तीन बातें हैं वो ये हैं कि इलेक्शंस अच्छा होता, कुछ चीज़ें अच्छी होती लेकिन नहीं हुई तो बहरहाल हर चीज़ तो आप भूल जाएं कि इस मुल्क में कोई भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। अच्छा ये होता कि इस पे फुल कोर्ट बन जाता, अच्छा होता कि बेंच से तमाम जज साहिबान उसमें बैठते, समात में। लेकिन ये कि बहरहाल फैसला तो होना था, करना था और वो किया। इख्तलाफात इसमें दो आ रहा हैं कि एक तो ये कि दो जज साहिबान ने तो अपने आप को रेस्क्यू किया, अलग हुए। दो जो जज साहिबान हैं वो भी उन्होंने भी अपने आप को चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो इख्तलाफात पे अलहदा नहीं हुए, उन्होंने कहा जी वो ये नुकात उसमें शामिल अगर हो जाते, जैसे रतन मिलना साहब का नोट है उसमें बहुत बात हमने कर ली। इशू इसमें जो है अब ये इस तरह से बन रहा है कि इलेक्शन तो होने हैं 90 दिनों में, 90 दिनों में ही इलेक्शन होने हैं। 90 दिन से अगर आप हटते हैं आगे पीछे, पूरा जो आज का पूरी जिस तरह मैं उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि 90 डेज के ऊपर ही सारा के अंदर ही सब इंतखाबात सब होने हैं। बिल्कुल कि ठीक है। 90 डेज में ही इलेक्शंस को होना चाहिए। और उसमें 90 डेज में इलेक्शंस को होना चाहिए, तो अब इलेक्शंस के 4 मुमकिन ऐलानात हैं कि इलेक्शन के ऐलानात, इलेक्शन किस दिन होगा। या तो ऐलान अदालत करेगी, ठीक है। जिसके इम्कानात कम हैं लेकिन हैं, हम कोई सिर्फ एक अपना एक हम बात कर सकते हैं कि ये मुमकिनात हैं, अदालत ऐलान कर दे। या ये है कि सदर मुमलिकत ऐलान करें, लेकिन सदर मुमलिकत ने आज विड्रॉ किया क्योंकि केपी और पंजाब के अंदर मामला डिफरेंट हैं। जी। जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं उन्होंने तो जब उनको वजीर आला ने भेजी समरी तो उन्होंने उसको दस्तखत कर दिए। तो यानी केपी में बहुत एक आप समझेंगे बड़े अच्छे जमहूरी अंदाज में खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व हुई। पंजाब में ये मामला हुआ कि पंजाब में चूंकि गवर्नर का स्टांस ये है पंजाब में कि मैंने चूंकि समरी पे दस्तखत नहीं किए तो मैं तारीख कैसे असेंबली ऐलान तोड़ने करूं। के। मैं जी असेंबली 48 घंटों के बाद खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाती जी। है। वही कहते हैं कि जी असेंबली खुद डिसॉल्व हुई, मैंने चूंकि तोड़ी नहीं, मैंने उस तोड़ने की समरी पे साइन नहीं की है, तो इसलिए मैं उसको इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, तो अब अदालत करेगी, सदर करेंगे, गवर्नर करेंगे या इलेक्शन कमीशन करेगा, 4 ही मुमकिनात है ना। जी। इलेक्शन की तारीख तो अनाउंस होनी है, ठीक है। ये पूरा जो सुमोटो है ये इसी के ऊपर हुआ है कि इलेक्शन की तारीख तो अनाउंस होनी है। अब इसमें मुमकिनात के क्या अदालत तारीख का ऐलान करेगी, कर सकती है, लेकिन गालिबन अदालत जो है वो ज़्यादा जो बात समझ में आ रही है अभी तक वो ये है कि अदालत जो है वो गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन तक मामला जाएगा। यानी गवर्नर ऐलान करेंगे या तो, लेकिन पंजाब के जो गवर्नर हैं, मैंने कहा ना इसमें अब कल तक हम इंतज़ार करते हैं, लेकिन हम मुमकिनात पे बात करते हैं ना। अदालत पंजाब के गवर्नर को डायरेक्शन दे सकती है कि जी आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, और इलेक्शन कमीशन को कह सकती है कि आप उसको अरेंज करें, आप उसकी आप इलेक्शंस को यानी आप पाबंद हैं कि इलेक्शंस करवाएं। अच्छा, उसके बाद जो है वो अब फिर पंजाब के जो गवर्नर हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है ये देखना है। क्यों? अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं बाउंड करना पड़ेगा अदालत को। ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे 90 दिन में से बहुत से दिन तो गुजर गए ना, तो अब या तो उन 90 दिनों से काउंट अगर होता है तो वो तो बिल्कुल उसका तो वक्त ही नहीं है, उसमें तो शेड्यूल कब आएगा। लेकिन फिर अदालत ने दरमियान में बात की कि जी उसको फ्लेक्सिबल, यानी आइन में हम रहते हुए जो कवानीन हैं कवानीन को ऊपर नीचे करके, लेकिन आइन से हटके हम बात नहीं कर सकते। तो हम ये कर सकते हैं कि जी इलेक्शन कैंपेन कम कर दी, छोटी कर दी जाए, उसकी मुद्दत कम कर दी जाए, तारीख कोई आगे पीछे दाएं बाएं हो जाए, लेकिन ये कि वो तारीख तो बहरहाल सामने लानी पड़ेगी, ओपन एंडेड छोड़ नहीं सकते। अब वो जो यानी मिसाल के तौर पे अगर सदर ने ऐलान किया 9 अप्रैल का, तो वो 15, 20, 25, 21 जो पीटीआई की तरफ से बात दरमियान में आई थी 15, 20, लेकिन कोई भी और तारीख ऐसी, लेकिन उस तारीख तक बाउंड अदालत करेगी कि इस तारीख तक आप करवाएं, इलेक्शंस करवा दें।
यानी ओपन एंडेड तो नहीं है ना कि गवर्नर और वो मुशावरत करें दोनों बैठ के और फिर हमें वापस बताएं, क्योंकि वो तो मुशावरत करके पहले बता चुके हैं कि जी ये इस तरह से। गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने तो असेंबली तोड़ी नहीं है तो मैं कैसे अनाउंस करूं, और इलेक्शन कमीशन भी अपनी बात कर चुका है। तो अदालत उनको बाउंड, अब अदालत जब उनको डायरेक्शंस देगी दोनों को, तो फिर ये देखना है कि उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। क्या मतलब क्या गवर्नर साहब क्या उसके पाबंद हैं, या वो पाबंद तो होंगे फैसले पे। अदालत की तरफ से डायरेक्शंस आ गई कि आप करवाएं तो वो अनाउंस करेंगे डेट, और उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो भी पाबंद है इलेक्शन करवाने का। आपने कहा कि मुमकिन है कि कल इस फैसले के बाद भी बहरान जारी रहे। खत्म होना चाहिए, मुल्क तो मुतहम्मिल नहीं है बहरान जारी रहने का, लेकिन इसके ऊपर मुख्तलिफ यहाँ पे बातें चल रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। मतलब मिसाल के तौर पे एक बात यह है कि जी गवर्नर इसको ना माने और वो मुस्ताफ़ी हो जाए। ठीक, ये आप समझेंगे गॉसिप्स हैं, ये अभी तक मुख्तलिफ जगहों पे गॉसिप्स नहीं है, डिस्कशंस हैं। गॉसिप्स नहीं है, डिस्कशंस हो रहे हैं कि किस तरह से इस मामले को जो है वो डिफाई किया जाए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। उसमें क्या होगा कि उसमें मजीद कुछ दिन लगेंगे, और एक मतलब है कि नाम जा रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं ये सारे गवर्नर। और यहां पर ये भी बात हो रही है, जो कि हुकूमत के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वही कह रहे हैं कि ये भी मुमकिन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर जाए। अच्छा, इस मरहले पे। ठीक। और वो कहें कि जी ये तो मैंने बात की थी और अपना नुक्ता नज़र मैंने दिया था। ये हुकूमत के, मैंने आपसे कहा कि मेरे कुछ वज़रा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे कैसे, जब उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया मैं नहीं करवा सकता, तो फिर अदालत उनके तो उनका तो रिज़ाइन बनता है, तो हो सकता है रिज़ाइन कर जाए। कुछ ऐसे वज़रा जो उनसे राब्ते में थे। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये बात जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कही है उनसे, लेकिन वज़रा कह रहे थे कि ये हो सकता है। ठीक, हो सकता है, और वो रिज़ाइन कर जाएं और फिर उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन टूट जाए अगर वो मुस्ताफ़ी हो जाए, और उसके नतीजे में मज़ीद मामला आगे चला जाए, और इसको फिर वो जितनी देर में इलेक्शन कमीशन नया तश्कील दिया जाए वो तारीख ही निकल जाए और इस तरह का एक नया बहरान खड़ा हो जाए। ये भी बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, लेकिन इनसे फ़ायदा कुछ नहीं होगा।